दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देख के जाना। आज हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को दोस्तों आपने बहुत पसंद किया। आज हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप ढूंढते रह जाओगे कि भाई वो चैनल कहाँ गया जिसने इतनी आसानी से पढ़ाया था। ये पहला सवाल है, इसी की तरह ये दूसरा है और इसी की तरह ये तीसरा है। अब इस सवाल को कराऊंगा मैं। आपको करना क्या है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, इन सभी का योग करना है और ये सभी संख्या वर्गमूल में है। मैं आपको जो ट्रिक सिखाता हूं दोस्तों, वो केवल और केवल 1 सेकंड वाली होती है। 1 सेकंड से ज्यादा वक्त आप नहीं लेंगे। करना क्या है, 1 से लेके आप 3 तक जा रहे हैं ना, 3 तक आप जा रहे हैं, तो 3 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 4। तो इस 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना आ जाएगा, 12, और 12 का कर दो आधा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ये प्रश्न का ना बिल्कुल सही जवाब है। अब ये 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं। जैसे 3 के बाद 4 आता है, ऐसे ही 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो 5 का गुना 6 से कर दो, कितना हो जाएगा, 30, और इसका आधा कर दो, तो 30 का आधा हो जाएगा 15। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। अब ऐसे ही ये एक और सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सवाल अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर दे के जाना। अगला प्रश्न है, यदि 2 पुरुष और 3 महिला किसी काम को 20 दिनों में करते हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, इस सवाल की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो, आपको क्या लिखना है, पुरुष लिखना है, ठीक है, महिला लिखना है, महिला, ठीक है, आपको ना महिला लिखना है और इधर लिख लेना है दिन। यही 3 चीजें तो दी गई है इस सवाल में। पुरुष कितने हैं, 2, 2 लिख लो। महिला कितनी दी गई है, 3, तो 3 लिख लीजिए। दिन कितने दिए गए हैं, 20, तो 20 लिख लीजिए, ठीक है। बाद में कितने पुरुष है, 6, 6 लिख लो। बाद में महिला कितनी है, 1, 1 लिख लो। कितने दिन में कार्य पूरा होगा, नहीं पता, तो x मान लिया। यहां तक तो किसी को कोई समस्या है नहीं। अब आपको इन तीनों संख्याओं का पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। ऊपर ऊपर वाली तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको नीचे में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है इनको। 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2, प्लस 6 का गुना 3 से करेंगे तो 18। क्लियर है यहां तक, चलिएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20 बटे में 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से 20 काट दो, 3 दूनी 6। तो सवाल का जो सही आंसर है वो है 6 दिन। कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तीसरा ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और आप सभी बच्चे इस सवाल को सीखने के बाद मुझे कमेंट में बताना ये ट्रिक आपको कैसा लगा था। अगला प्रश्न है, यदि a इंटू ए का स्क्वायर बराबर बी बी सी है तो a प्लस बी माइनस सी का मान क्या होगा। ये दुनिया का इकलौता सवाल है जो एक ही मेथड से सॉल्व होगा। इकलौता सवाल है। देखिएगा, कोई 2 संख्या सेम होनी चाहिए। एक ही जगह आप 2 ले लीजिए तो यहां भी 2, यहां भी 2, 3 ले लो तो यहां भी 3, यहां भी 3, समझ रहे हो ना। तो दुनिया में केवल एक ही संख्या ऐसी है और वो संख्या है 88, जिसका स्क्वायर करने पर 77, 44 आता है। कहने का मतलब है ये 2 संख्या सेम है, 88, यानी कि a का मान 8, यहां भी 8 आ गया। तो इसका स्क्वायर जब किया तो देखो b का मान 7, b का 7, c का 4, c का 4। ये 88 केवल एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करोगे तो डबल संख्या और डबल संख्या मिलेगी। क्लियर है ना। तो बस a b c का मान बताना है, a प्लस b माइनस सी का मान, ठीक है, सॉरी ये माइनस है। तो a का मान कितना है, 8 है, प्लस b का मान 7 है और माइनस c का मान 4 है। 8 और 7 को जोड़ो तो 15, 15 में से माइनस करोगे 4, तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 11। 11 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में करने के लिए दे दिया जाए तो कितने बच्चे हैं जो इसको करके आ जाएंगे और कितने समय में करके आ जाएंगे, 5 सेकंड में।
मैं केवल इस सवाल के लिए 5 सेकंड दूंगा। इस सवाल को केवल आप 5 सेकंड में करके आ जाइए एग्जाम में। नहीं कर पाओगे तो देख लीजिए। करना क्या है, अभी इन संख्याओं को रहने दीजिए, पहले यहां पे आ जाओ। ये क्या है, 625, और 625 के ऊपर पावर है 60 की। क्लियर, ये आपने लिख लिया। अब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। इस 120 को एक 60 के बटे में लिख देना। ठीक है, अब 60 एकम 60, 60 दूनी 120, मतलब 1/2, यानी कि 625 की पावर 1/2। अब 1/2 यहां से हटेगा, इधर आके वर्गमूल लगा देगा। 625 के ऊपर वर्गमूल लगा देगा, और 625 का जब वर्गमूल आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा भैया, 25 होगा। मतलब इस सवाल का जो सही आंसर है ना, वो 25 है। क्लियर हो गया ना सवाल सभी को। अगला सवाल, 1 के बटे में 15 प्लस 1 के बटे में 35 प्लस 1 के बटे में 63 प्लस 1 के बटे में 99 और 1 के बटे में 143। ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, सवाल यही रहता है। तो देखो, आप सबसे पहले इस 15 को क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 3 पंजे 15 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हो 5 सत्ते 35, इसको लिख सकते हो 7 नीम 63, इसको लिख सकते हो 9 गुने 11 99। इसको क्या लिखोगे, जो यहाँ लास्ट था वो फर्स्ट था, जो लास्ट है वो फर्स्ट, जो लास्ट है वो फर्स्ट, जो लास्ट है वो फर्स्ट रहेगा। सभी में देखो 2-2 का अंतर है ना, सभी में 2-2 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर, मतलब 13, 13 11 का मल्टीप्लाई 143 होता है। तो आप इन सभी संख्याओं को अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 के बटे में 15 ना लिख के 3 गुने 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दिया 15 यही संख्या होती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे 9 गुने 11 और 1 के बटे में 11 गुने 13। चलिए, इसको करने का सबसे सरल तरीका होता है 1 के अपॉन में डिफरेंस, 1 के अपॉन में डिफरेंस इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट माइनस लास्ट। तो 1 के बटे में डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस है 2-2 का, है ना, तो 2 ले लीजिए। चलिए, फर्स्ट संख्या आपकी क्या है, फर्स्ट, तो 1 के बटे में 3 ये फर्स्ट है, 1 के बटे में 3 फर्स्ट है, माइनस लास्ट लो, 1 के बटे में 13 लास्ट है, 1 के बटे में 13 ये लास्ट है। बस हो गया सवाल। 1 के बटे में 2 इंटू 3 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 39। 13 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा यहाँ पे, 13 में से माइनस हो जाएगा 3 तो 10, और 2 से कटा दो 10 को तो 5 बार में, तो 5 के बटे में 39 आ जाएगा, और 5 के बटे में 39 दिया गया है दूसरे ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, यदि 20% छात्र छुट्टी पर चले जाते हैं और बाद में 10% नए छात्र जुड़ जाते हैं, तो अब कुल छात्र कितने हैं। देखो, कुल छात्र कितने हैं, जो कुल छात्र आपको दिए गए हैं ना, कुल छात्र जो आपको दिए गए हैं वो है 200, वो है 200। 200 में से क्या हुआ, 20% गए, 20% चले गए, तो 20% का मतलब कितने गए, 200 का ना 20% निकाल लो, पता चल जाएगा कितने गए। 200 का 20% ऐसे निकालेंगे, 0 से गया 0, 0 से गया 0, 20 दूनी 40, मतलब 40 चले गए। 200 में से 40 चले गए तो बचे कितने, 200 में से जब 40 चले गए तो बचे कितने, 160। अब कह रहा है कि 10% नए जुड़ गए, तो 200 का ना 10% निकालना, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से गया 0, 0 से गया 0, कितना बचा 20, मतलब 10% जुड़ने का मतलब है 20 जुड़ गए। तो बचे हुए छात्र 160 थे, इसमें 20 जुड़ गए तो कितने हो गए, 180। तो कुल छात्र कितने हैं, अब 180 हैं। सवाल का सही जवाब हो जाएगा 180, तीसरा ऑप्शन। क्लियर हुआ ना सभी को। अगला प्रश्न है, 6 प्लस रूट 35/8 का वर्गमूल क्या होगा। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो मुझे पता है 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैं सिखा दूंगा, फिर मत बोलना नहीं सिखाया था।
यहां पे देखो कभी भी वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल निकालने के लिए एक बात याद रखना है, इस तरीके की कोई संख्या हो तो वहां पे यहां 2 होना चाहिए, यहां 2 होना चाहिए। चलिए 6 प्लस √35 बटे में 8, यही तो है। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल वाला साइन लगा लो, पहले तो लगा लिया। यहाँ पे 2 होना जरूरी है, तो यहाँ पे अगर हम 2 बनाएंगे अपनी तरफ से तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 2 हो गया, इधर 35 हो गया, बटे में 8 दूनी 16 हो गया, और इसके ऊपर वर्गमूल वाला साइन हो गया। अब ये जो 35 है ना, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने से 12 बन जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35, और 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12। क्लियर है ना? अब सवाल खत्म। ये जो फैक्टर है ना, इन्हीं को लेना है। बड़ा वाला फैक्टर पहले लेना, छोटा वाला फैक्टर बाद में लेना। प्लस का साइन है तो प्लस कर देना, ठीक है। और ये 16 है, 16 का वर्गमूल करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देख लो ये किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में है? ये बी ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 435 गुने 437 प्लस 1 के ऊपर है वर्गमूल, इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैंने 2 छोटे छोटे एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, 435 की जगह 3 है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 437 की जगह 5 है, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। ये संख्या बड़ी है, छोटी संख्या मैंने ली है समझाने के लिए। अब देखना, 3 का गुना 5 से करो 15, 15 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 16। तो ये अंदर अंदर 16 हो गया, 16 का अगर आप वर्गमूल करोगे तो आपको 4 मिलेगा, है ना। 5 सत्ते 35, 35 में जोड़ा 1 36, 36 का वर्गमूल करोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो हमें देखो यहाँ कितना मिला था? 4, मतलब 3 और 5 के बीच वाली संख्या मिला था 4। यहाँ कितना मिला? 6, मतलब 5 और 6 के 5 और 7 के बीच वाली संख्या मिला है 6। ऐसे ही इतनी बड़ी संख्या में 435 और 437 के बीच वाली संख्या मिलेगा, जो कि 436 होगा। बताइए, अगर क्या मैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करता तो क्या इतनी जल्दी आंसर लेके आ जाता? नहीं आ पाता। इसलिए हम जो आपको ट्रिक सिखाते हैं ना, वो सिखाते हैं 1 सेकंड वाली। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाएं, और सभी तो बच्चों को वीडियो शेयर कर देना, और सभी से कहना कि भाई सब्सक्राइब कर लो, वरना ढूंढते रह जाओगे कि वो चैनल कहां चला गया जो हमें 1 सेकंड में सिखा देता था। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना? धन्यवाद।